एक बार यह तय हुआ, सातों पार्टियों ने मिलकर के यह तय किया कि हम लोग एक साथ की पहली सभा पूर्णिया में ही करेंगे। जब हम लोग अलग बनाए महागठबंधन, तो दिल्ली से एक जो आजकल खाली दो गो नेता कहलाते हैं, एगो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, एगो गृह मंत्री कहलाते हैं, अतः आ करके यहां भाषण दिए थे, क्या क्या बोले थे, तो आज फिर कहीं और भाषण दे रहे हैं। अब आप जरा बताइए क्या अनुभव है इन लोगों का? कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं, कोई भी काम देश के हित में नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं जाएंगे कुछ से कुछ बोलते हैं। अब हमको तो इतना बुरा लगता है, अब यहां आ करके क्या बोल दिए? अरे कोई बिहार के विकास के लिए कोई काम किए हैं? 2015 में विधानसभा के चुनाव के पहले, अब शुरू में हम लोग जब एक साथ थे, और तब इन लोगों ने कह दिया था कि हम बिहार को मदद करेंगे। अब जितना मदद करने का ऐलान किया, आज तक हुआ जी? नहीं हुआ है। 1,25,000 करोड़ की बात कर दिए थे, लेकिन अभी तक हम जो देखे हैं कि अब तक केंद्र की तरफ से ये 8 साल में मात्र अब तक मिल पाया है मात्र 59 लाख। तो यहां जो बनना था, एयरपोर्ट बनना था, इसके लिए हम कितना बार आए थे, और हर चीज को देख करके, और सबसे पहले यहां बनना था, नहीं बना। लोगों के आने के लिए रास्ता हमने तय किया, और एक एक चीज को तय करके हर चीज को बताया उन लोगों को। आज तक नहीं किया। और उन लोगों ने जितना जमीन देने के लिए कहा है, हम सब देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं, लेकिन शुरू क्यों नहीं कर रहे? चाहे वो जितना चीज भी बोलें, कोई मतलब नहीं है। और हम लोगों की तरफ से जितना काम किया जा रहा है बिहार के विकास के लिए, एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। अब 7 पार्टी एक साथ हैं, आप बिहार में जितना काम कर रहे हैं और आगे करेंगे, तो इनको तो बता दिया 10 लाख लोगों को हम लोग नौकरी देंगे, और आगे उन लोगों को काम करने का मौका मिले। ये सब चीज हम लोगों का लक्ष्य है। उन लोगों को छोड़ करके इधर आ गए तो देश भर के हर राज्य से विभिन्न पार्टियों ने फोन करके हमको धन्यवाद दिया, और उसके बाद कहा सब एकजुट होकर के आगे चलें। तो इसके लिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यहां तो अब खाली वेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। जितना जल्दी आप लोग तय कर लीजिएगा, आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। हिंदू मुस्लिम में भी झंझट करना चाहते हैं, और हम लोग बिहार में इस तरह का किसी को करने नहीं देते हैं। एकजुटता पैदा करते हैं, तो सब कुछ करके बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये सब काम से क्या मतलब है? आजादी की लड़ाई से इन लोगों का क्या मतलब रहा? हम तो इन लोगों के साथ हो गए थे, लेकिन अटल जी सब लोग पूरा मदद करते थे, तो बहुत काम करवाए। लेकिन जब 13 में हमने कहा कि भाई अटल जी तो अब बीमार हैं, और 9 का जब चुनाव हो रहा था, उस समय अडवाणी जी को घोषित किया था, तो हमने कहा था कि फिर अडवाणी जी को करो, लाल कृष्ण अडवाणी को। वो माने नहीं, आएगो दूसरा को बना दिए, हम अलग हो गए। और तब से लेकर के हम लोगों ने बहुत कोशिश की, और बाद में हम लोग लगे हुए थे। फिर हम कोशिश कर रहे थे उस समय 15 के बाद सब लोगों को, लेकिन कोई बतवे नहीं सुन रहे थे। अब उस बीच में उन लोगों ने जबरदस्ती, आप समझ लीजिए, लालू जी पर क्या कर दिया था। हमारे उम्मीदवारों को हराने में लगे, हम उनको जिताने में लगे थे। आप बताइए, इतना दिन से चुनाव लड़े,
आई 2015 में जब हम लोग 3 पार्टी एक साथ लड़ रहे थे तो कितना वो कोशिश कर रहे थे, कैगो सीट मिला था, हम लोग कितना सीट मिला था। और हमारी पार्टी में भी लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई सब कोई हरवाने में लगा है ये वो। तो पार्टी की पूरी राय हो गई और मिल करके हम लोगों ने आप लोगों का साथ दिया, अब महागठबंधन के साथ हो गए। आप जान लीजिए अब जीवन भर आप लोगों के हित में हम काम करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि देश आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाना है और समाज में एकता और एकजुटता पैदा करना है। तो आपको बीजेपी से मुक्ति कराना पड़ेगा। हम लोगों के खिलाफ बोलता है ठीक है, लेकिन इधर बताइए ये जो नेता भी हैं बीजेपी वाले, ये अटल जी का नाम नहीं याद बोलते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम नहीं बोलते हैं, मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं बोलते हैं। इन लोगों को बढ़ाए अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी से हम लोगों का संबंध आज का नहीं, जब शुरू में ही आंदोलन हुआ और उसी से संबंध रहा। कई लोग का कोई नाम लेते हैं, वो तो रहे नहीं दो। किसी मेरे बारे में क्या कहा था भाई, हम जब पता किए कि हाँ क्या क्या बोल रहे हैं, कौन कौन चीज वो बोल दिया, कह दिया मेरे बारे में कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब को धोखा दिया। भला बताइए तो। अरे भाई जनता दल से अलग हुए 1994 में, तो उन्हीं के नेतृत्व में तो अलग हो गए थे हम तो जनता दल में ही थे, जनरल सेक्रेटरी थे, पार्टी के हम डिप्टी लीडर थे, कुछ राज्यों के हम इंचार्ज थे, लेकिन उन्हीं के साथ तो हम चले गए। कह दिया शरद यादव, अरे शरद यादव फिर साथ हो गए। और जब जदयू बन गया 3 में तो वही चाहते थे, तो शुरू में वही थे अध्यक्ष। 6 के बाद फिर शरद यादव जी अध्यक्ष बने। अब भला बताइए कौन सी चीज हुई, ये कहता है कि जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ हुआ, तो कह दिए यहां कि शरद यादव के। क्या शरद यादव के खिलाफ हुए भाई? शरद यादव खिलाफ हो गए एक ही बार, जब हम इन लोगों को छोड़ करके, अपने पार्टी को छोड़ करके अकेला वो रहे और चले गए हम लोग उनके साथ, तो वही न एकमात्र थे, वही अलग हुए। आज उनका लड़का भी आया हुआ है, अब हमको कहा कि हम उन्हीं को छोड़। जीतन राम मांझी को धोखा दिया। अब जरा बताइए तो, मांझी जी को हम छोड़ करके अब मांझी जी को हम बनाए वहां का बिहार का मुख्यमंत्री। अब जरा बताइए, छोड़ दिया। आज जीतन मांझी तो साथ हैं, आप बीच में बेचारे उनके साथ गए, तो क्या किए आपने? जीतन मांझी को कुछ किया? आपके साथ भी थे तो कुछ बनवाए इनको? न केंद्र में बनाए, न उनको कहीं कुछ बनाए। लेकिन आजकल हम ही को बोल रहा। एगो पार्टी है और उस पटिया में तो 5 गो जीता था, 4 गो तो आ गया जनता दल में, लौट करके आ गया आपके यहां। लेकिन आप समझ लीजिए ये लोग क्या करते हैं, उससे कहते हैं कि तुम बोलो अनाप शनाप, लेकिन पूरे तौर पर वो साथ है ताकि मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी ऐसे लोगों की बात मत सुनिएगा। आप जानते हैं जब हम अलग हुए तब फोन आया हमसे बात करने का, हमने कहा कि ना हम बात नहीं करेंगे, हमको तो मालूम है कि आप कहां हैं। तो इसीलिए जरा एक बात आप लोग भी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी लोग हैं, याद रखिएगा। और बाकी सब लोगों को यही कहेंगे कि सब एकजुट रहिएगा। और आजकल तो आना गया है भाई सोशल मीडिया। अब उस सोशल मीडिया में तो आप भी लिख सकते हैं, वो भी लिखते रहता है, लेकिन अब आजकल होने लगा है कि आप लोगों की बात ज्यादा फैलने चलती है तो उन चीजों को रोकने का भी उधर से काम हो जाता है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी, चिंता मत करो, बड़े पैमाने पर बहाली होगी। और आज जिसको जितना हम दे रहे हैं तनख्वाह, उससे भी ज्यादा हम लोग बढ़ाने वाले हैं, इसलिए सब चिंता मत करो। अब लगा हुआ है
मांझी जी पर लगा हुआ है। अब कुछ नहीं मांझी जी को इधर उधर करना है, हम ही लोग उनको आगे बढ़वा देंगे, सब करेंगे, कभी कोई इधर उधर नहीं करेगा, निश्चिंत रहिएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।